नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर इकोनॉमिक्स, यानी जिनका भी मेजर अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है, उनके लिए देखेंगे उनका सिलेबस। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आप सेमेस्टर 4 में चल गए। सेमेस्टर 4 में आपको टोटल 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो। ठीक है, मतलब मेजर 6 के नाम से, मेजर 7 के नाम से और मेजर 8 के नाम से। तो आप देखिएगा VVU के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों इकोनॉमिक्स का, उसमें इंग्लिश से दिया हुआ है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनको जो है हिंदी में सिलेबस चाहिए, यानी वो हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं, हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ तो हिंदी में है ही नहीं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो आप ये सिलेबस देख लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप हिंदी में देते हैं उसके लिए भी हमने PDF बनाया है, तो चलिए हम हिंदी में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बाकी चीज़ आप जो है वो VVU के ऑफिशियल वेबसाइट से पैटर्न वगैरह सब समझ लीजिएगा। इसमें कोई इशू ना है, क्योंकि पैटर्न वगैरह जो है सेम उसी तरह से था। मतलब 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा दोस्तों। 100 मार्क्स में जो है 75 मार्क्स आपको जो है एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्ज़ाम देना, और 25 मार्क्स आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा। कोई भी इशू ना है, बस पैटर्न वही है, 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 गो सब्जेक्टिव और फिर जो है लॉन्ग टाइप 15 नंबर का है ना। पहले वाला ही पैटर्न है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपको सिलेबस देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो मेजर 6 का देखेंगे, सेमेस्टर 4 का, उसके बाद मेजर 7, मेजर 8, तीनों एक ही में देखेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना पॉज किए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इकाई 1 यूनिट 1 हम लोग का मेजर 6 का है, जिसमें बोल रहा है वृद्धि, विकास और स्थिरता के मुद्दे, स्थिरता में मुद्दे। तो पहला यूनिट है जिसमें हम लोग को पढ़ना है विकास में कारक, पूंजी निर्माण, भौतिक और मानव तकनीकी संस्थाएं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग का दूसरा है जनसंख्या और आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय रुझान और शहरीकरण। फिर आगे पढ़ना है दोस्तों कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत। आगे है इसका 4 नंबर रोजगार, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण, शहरी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, रोजगार योजनाएं और उसका प्रभाव। ये हो गया हम लोग का मतलब यूनिट 1 में टोटल पढ़ना है। ठीक है, इसमें 10 लेक्चर पढ़ना है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? तो यूनिट 2 में पढ़ना है दोस्तों कि आर्थिक वृद्धि और उसका मतलब और विकास का परिचय, आर्थिक वृद्धि और विकास का परिचय। तो इसमें पहला हम लोग का पढ़ना है कि आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधारणा और उसका विरोधाभास। ठीक है, इसमें दूसरा पढ़ना है, बोलना है दोस्तों कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पढ़ना है कि विकास और अल्प विकास, अविकसित विकास में बाधाएं। ठीक है, ये पढ़ना है। और चौथा पढ़ना है दोस्तों कि गरीबी रेखा की अवधारणा, गरीबी की मापन और गरीबी की कमी। ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। चलिए देखेंगे दोस्तों यूनिट 3। तो यूनिट 3 में दोस्तों आपको पढ़ना है भारतीय विकास अनुभव। तो इसमें पहला है कि विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है दोस्तों कि असमानता, गरीबी और प्रतिस्पर्धात्मक सुधार से पहले और बाद का युग। ये पढ़ना है हम लोग को। तीसरा पढ़ना है दोस्तों, तीसरा मतलब जो है यूनिट 3 का। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको कि 1991 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, बचत और निवेश, आंतरिक की लामबंदी और बाह्य वित्त, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ। ये पढ़ना है दोस्तों। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं आपको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपको चौथा पढ़ना है इसमें केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। ठीक है, ये हो गया आपको यूनिट 3 कंप्लीट, यानी यूनिट 3 में आपको टोटल ये पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 में देखते हैं दोस्तों। तो यूनिट 4 जो है बोल रहा है कि व्यापक आर्थिक नीति और आर्थिक विकास, जिसमें पहला पढ़ना है कि भारत सहित विकासशील देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की भूमिका। फिर पढ़ना है कि बाह्य संसाधन, FDI सहायता बनाम व्यापार, भारत में प्रौद्योगिकी प्रवाह, MNC गतिविधियाँ। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 4। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों, देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जिसमें पहला है कि विकास के शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड ने जो बताया था उसके बारे में। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि हेरोल्ड डामर ग्रोथ मॉडल। तीसरा पढ़ना है कि शुम्पीटर और पूंजीवादी विकास। चौथा है दोस्तों कि लुईस मॉडल और दीर्घकालीन विकास का
सोलो मॉडल, ठीक है। और पांचवा हम लोग का हो जाता है रोस्टो का विकास मॉडल। तो ये हम लोगों का दोस्तों मेजर 6 में टोटल 5 यूनिट थे। पाँचों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमने आपको बता दिया और आप भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेजर 7। तो मेजर 7 का पहला यूनिट है दोस्तों, बोल रहा है कि बुनियादी अवधारणाएं। तो इसमें पहला पढ़ना है कि सेट सिद्धांत, अवधारणा और सेट संचालन। दूसरा पढ़ना है दोस्तों कि चर और कार्य, समीकरण और समीकरणों की प्रणाली। तीसरा पढ़ना है दोस्तों कि निर्देशांक, ज्यामिति के तत्व, सीधी रेखा और वृत्त की समीकरण। और चौथा पढ़ना है दोस्तों कि कार्य और उसके प्रकार, अंतर्निहित और अस्पष्ट समजातीय कार्य। ये हो गया हम लोग का मेजर 7 का यूनिट 1, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा मेजर 7 का यूनिट 1 में ये पढ़ना है। अब है दोस्तों यूनिट 2 मेजर 7 का, जिसमें कार्य और उसका आरेखीय निरूपण। पहला है कि किसी फंक्शन की सीमा और नियंत्रणता। दूसरा है कि आर्थिक सिद्धांत में कार्य और आरेख। तीसरा है दोस्तों घातीय और लघुगणकीय फलन। चौथा है दोस्तों 2 या 2 से अधिक चरों का फलन का आरेखीय निरूपण। तो ये हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है, मेजर 7 का यूनिट 2। तीसरा है दोस्तों व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न, ठीक है। हो सकता है ये मिस्टेक हो रहा हो हमसे पढ़ने में, तो आप लोग समझ जाइएगा। पहला है कि विभेदीकरण की तकनीकें, उच्च क्रम में व्युत्पन्न, ठीक है। दूसरा है कि आंशिक व्युत्पन्न के अनुप्रयोग और आंशिक व्युत्पन्न, ठीक है। तीसरा है मैक्सिमा और मिनिमा, अर्थशास्त्र में इनके अनुप्रयोग। चौथा है दोस्तों कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य निर्धारण। तो ये हम लोग का टोटल 4 यूनिट हो गया मेजर मतलब यूनिट 3 का कंप्लीट हो गया मेजर 7 में। यूनिट 4 देखेंगे दोस्तों, यूनिट 4 मेजर 7। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, बिना वीडियो को पॉज किए, बिना स्किप किए। तो ये है यूनिट 4, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एकीकरण। एकीकरण में पहला है कि एक फंक्शन का एकीकरण, निश्चित और अनिश्चित। दूसरा है दोस्तों कि अनिश्चितकालीन एकीकरण और व्युत्क्रम विभेदन। तीसरा है एकीकरण की तकनीकें। चौथा है दोस्तों इंटीग्रल्स का आर्थिक अनुप्रयोग, सीमांत फंक्शन में कुल फंक्शन प्राप्त करना। ये हो गया, ठीक है। अब है यूनिट 5 दोस्तों, बोल रहा है कि मैट्रिक्स और निर्धारक। तो ये देखेंगे विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स संचालन। दूसरा है कि मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। तीसरा है निर्धारक और उनके गुण। और चौथा है दोस्तों कि क्रेमर नियम द्वारा समीकरणों का समाधान। तो ये हम लोग का मेजर 7 था दोस्तों, जिसमें इसमें भी टोटल 5 यूनिट थे जो आप लोग को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इस 5 यूनिट में हमने देखा। अब चलेंगे हम लोग मेजर 8 की तरफ दोस्तों। तो मेजर 8 है दोस्तों इकाई 1, ठीक है, जिसमें पढ़ना है कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति और दायरा। पहला है कि सार्वजनिक वित्त का अर्थ और दायरा, निजी और सार्वजनिक वित्त के बीच अंतर। दूसरा है दोस्तों अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। और तीसरा, ये हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व। इसमें पहला है कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत का अर्थ, वर्गीकरण और दायरा, जनता पर प्रभाव, उत्पादन और वितरण पर व्यय, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि सार्वजनिक राजस्व के स्रोत, कराधान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील, अनुपातिक और प्रगामी कर। ये हो गया हम लोग को पढ़ना है दूसरा में। तीसरा है दोस्तों कि कराधान के सिद्धांत, लाभ और भुगतान करने की क्षमता। ये हो गया। चौथा देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि करों का प्रभाव और घटना और योग्य क्षमता। तो ये हम लोग का यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए यूनिट 3 देखेंगे दोस्तों। यूनिट 3 है, बोल रहा है कि सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन। तो इसमें पहला पढ़ना है सार्वजनिक ऋण का अर्थ, प्रकार, स्रोत और आवश्यकता, सार्वजनिक ऋण का प्रभाव और बोझ, ऋण मुक्ति के उपाय। ये पढ़ना है हम लोग को पहला। फिर दूसरा पढ़ना है कि सार्वजनिक बजट, अच्छे बजट की अवधारणा, अच्छे बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजट। ये पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना है हम लोग को बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण, भारत में बजट की तैयारी। तो ये पढ़ना है। और चौथा हो जाता है कि घाटे का वित्त पोषण, अर्थ, प्रभाव और भूमिका। तो ये हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। मेजर 8 यूनिट 3। मेजर 8 यूनिट 4 देखेंगे। तो मेजर 8 यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का दायरा।
तो इसमें पहला हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, परिभाषा, प्राकृतिक और महत्व, व्यापार से लाभ, मापन और वितरण, ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। दूसरा में पढ़ना है दोस्तों कि तुलनात्मक लागत, लाभ और इंटरनेशनल का हेचर ओहलिन सिद्धांत व्यापार। तो हेचर ओहलिन जो है वो एक अर्थशास्त्री थे, मतलब इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक को जो सिद्धांत करने वाले, उसका व्यापार के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। चलिए तीसरा हम लोग को पढ़ना है कि मुक्त व्यापार बनाम सुरक्षा, व्यापार प्रतिबंध के तरीके, ट्रैफिक और कोटा, उसका प्रभाव। चौथा है कि विनिमय दर निर्धारण, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, क्रय शक्ति, समता, लिखित, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 है दोस्तों, मतलब इकाई 5, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पढ़ना है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। पहला इसमें कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन की अवधारणा और घटक, ये हम लोग को पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन और असमानता, असंतुलन के परिणाम, भुगतान का असंतुलन, भुगतान असंतुलन में घाटे को ठीक करने के उपाय, तो ये पढ़ना है हम लोग को। आगे पढ़ना है दोस्तों, जिसमें पढ़ना है कि भुगतान संतुलन संकट, विदेशी पूंजी की आवश्यकता एवं महत्व। फिर हम लोग को चौथा में पढ़ना है कि IMF के कार्य, विश्व बैंक, भारत के संदर्भ में WTO, ठीक है। पांचवा है दोस्तों कि एशियाई विश्व बैंक, जिसको ADB और सार्क के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल हम लोग को जो है मेजर 8 में भी टोटल 5 यूनिट ही पढ़ना है। तो दोस्तों हमने देखा मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 का फुल सिलेबस देखा एकदम हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में देखना है तो आप देख लीजिएगा VBU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसका अगर PDF चाहिए तो क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और भी वीडियो वगैरह चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता ही रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।